प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 समास करवा दिए हैं, अव्ययी भाव और दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय। अब 4 नंबर पर चलते हैं बेटा, द्विगु समास। ये आपको द्विगु को ऐसे ही नहीं देते बेटा, तो दोनों ही तरह ये ठीक माना जाता है, लेकिन कोशिश करना आप अलग अलग लिखने की। तो ये द्विगु समास देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है और अपना एक समूह बनाता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें ध्यान रखना कि गिनती तो कई बार आ जाती है, लेकिन आपके कई समास ऐसे हैं जो बहुवीर्य में चले जाते हैं द्विगु समास की। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं चौराहा, यानी 4 रास्तों का समूह। अब यहां देखिए चौराहा, चौराहा तो समझते होंगे जहां पर यानी 4 रास्ते हटते हैं। क्रॉस में जैसे प्लस के निशान में 4 रास्ते हट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चौराहा। यहां पर आपका दिया है 4 रास्तों का समूह, तो आपका बन गया ना 4 रास्तों का समाहार बन गया, समूह बन गया। तो यहां पर कौन सा समास हो गया आपका, द्विगु समास। अब है आपका, जैसे मैं ये कहता हूं चवन्नी। चवन्नी का बहुत बच्चों को पता नहीं है कि चवन्नी होती क्या है। बेटा पहले नाम 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे ऐसे होते थे, तो उनको ना जो 25 पैसे होते थे उनको, उसको हम चवन्नी कहते थे। यानी यहाँ पर चवन्नी 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह। तो यहाँ पर भी कौन सा आ गया आपका, चवन्नी में कौन सा समास हो गया, पता लग गया आपको। तो ये भी आपका द्विगु समास से हो गया। अब है चौमासा। चौमासा जो बोलते हैं, बारिश का जो महीना आता है तो उसको हम चौमासा बोलते हैं वैसे कई बार, लेकिन 4 मासों का समूह, साप्ताहिक 60 दिनों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। तो अपने आप में ये सभी कोई न कोई क्या बनाते हैं, समाहार बनाते हैं। बेटा अब मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने कहा त्रिनेत्र। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें भी तो 3 है, यानी 3 का मतलब 3 संख्या आ गई, तो ये भी तो द्विगु समास हुआ। नहीं बेटा, क्योंकि त्रिनेत्र, यहाँ पर त्रिनेत्र वाले किसको बोलते हैं, शिव को, वो बहुवीर्य समास में चला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो बहुवीर्य समास में कैसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको द्विगु समास भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपको समझे है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर आपका है द्वंद्व समास। आपने सुना है महाभारत में बहुत सी जगह कुश्ती जब होती, द्वंद्व युद्ध होता है, 2 व्यक्तियों के मध्य में युद्ध होना। तो यहाँ पर द्वंद्व है, अर्थात जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, जिससे समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करने पर और
तथा आदि शब्द आ जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने ये लिखा अपना पराया, तो यहां पर दोनों शब्द प्रधान हैं। अब देखिए अपना पराया यानी अपना और पराया, यहां पर अपना और पराया और शब्द आ गया इनके मध्य में, तो इसलिए यहां पर कौन सा समास हो गया आपका? द्वंद्व समास। ऐसे बहुत से शब्द हैं, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, भाई बहन, माता पिता, ठीक है? तो ऐसे बहुत से शुभ और लाभ, ऐसे बहुत से शब्द आपको अपनी पुस्तक में मिलेंगे। बेटा उस पुस्तक में से आपको सभी एक एक करके पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। यदि आपको किसी प्रश्न का है तो पेंसिल से निशान लगाकर बात से पूछ। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? देखिए आपने बेटा शब्द के भेद पढ़े थे, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। जो आपका योगरूढ़ शब्द है ना, वो इसी बहुव्रीहि समास में आ जाता है। देखिए बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं या उसकी विशेषता बता रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अब उदाहरण देखिए बेटा, मैंने कहा लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अब उदर तो भूतों के लंबे मिल जाते हैं, ये नहीं कि किसी इंसान को कह रहे हैं। यहाँ पर हमें श्री गणेश का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात श्री गणेश का जो उदर है ना वो लंबा है, पेट को कहते बेटा उदर, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपका कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। ऐसे 12 सिंह, 12 सिंगा यानी 12 सिंह वाला कोई विशेष हिरण हो गया। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप? हिरण। तो अभी मैंने आपको एक द्विगु समास में बताया था, जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, तो यहाँ पर 3 नेत्र हैं जिसकी, कौन सा समास है? ब्रैकेट में आ जाएगा शिव। तो 3 नेत्र शिव के होते हैं। मैंने कहा पंचानन, 5 हैं आनन जिसके, अर्थात यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा हनुमान, क्योंकि हनुमान के कितने हैं? 5 आनन है, 5 मुख। फिर मैंने 10 आनन बोला, 10 हैं आनन जिसकी, 10 है मुख जिसकी, ब्रैकेट में आ जाएगा रावण। तो चक्कर पाणी, चक्कर है हाथ में जिसके, यहाँ पर आप श्री कृष्ण का वर्णन कर सकते हैं, विष्णु भगवान के भी हाथ में होता है। अब पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसकी, ब्रैकेट में आ जाएगा विष्णु भगवान। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। अब देखो गिनती तो द्विगु में भी आ गई, चतुर्भुज। अगर आप इसको 4 भुजाओं का समाहार कहते हैं तो द्विगु में चला जाएगा, लेकिन 4 भुजाएं विष्णु की भी मानी जाती हैं। इस प्रकार बेटा ये आपका बहुव्रीहि समास में क्लियर हो जाता है। मैंने कहा सुलोचना, एक शब्द बोला सुलोचना, सुंदर है नैन जिसकी। अब सब के नेत्र
सुंदर नहीं होते। आपने देखा है हमारे जो सिनेमा कलाकार हैं